Hello everyone, welcome back to my channel Gramnet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So आज का हमारा टॉपिक है नाउन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. आज मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ. आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत ही लेस नोन फैक्ट्स और लेस नोन थिंग्स अबाउट नाउन्स बताऊँगी. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. और सबसे पहले जान लेते हैं नाउन होते क्या हैं. वैसे तो सब जानते हैं, बट टू स्टार्ट इन अ वे हम जानते हैं नाउन होते क्या हैं. अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन एट्सेट्रा. सो नाउन क्या होते हैं? नाउन किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी आइडिया का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, हम उसे नाउन कहते हैं. ओके, सो बेसिकली हम इसे एक लाइन में फ्रेम कर सकते हैं. नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन. सो किस किस टाइप्स के नाउन होते हैं, बिकॉज नाउन्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं. तो आइए देखते हैं. नाउ वी कैटेगराइज नाउन इन 5 categories. Okay, first one is common noun and proper noun. Second one is concrete noun and abstract noun. Third one is collective noun. Fourth one is material noun, and the fifth one is countable noun and uncountable noun. तो अब वन बाय वन हम इन्हें थोड़ा सा जान लेते हैं. सबसे पहले बात करेंगे अबाउट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. So, what are common nouns? Now, common noun is the generic name for a person, place or thing in a class or group. So, common noun जो है वो किसी भी person के लिए या किसी भी जगह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक जनरल नाम होता है जो हम जनरली बुलाते हैं. तो एक जनरल नाम होते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होते हैं किसी के. लाइक बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, बट अगर किसी गर्ल का नाम हम कुछ स्पेसिफिक दे देंगे तो वो दूसरे काइंड का नाउन है. ठीक है, बट गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन क्योंकि वो क्लास को पूरा कैटेगराइज कर रहा है, क्लास को डिनोट कर रहा है. ओके, नाउ इट इज़ नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस इट ईदर बिगिंस अ सेंटेंस और अपीयर्स इन अ टाइटल. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसे वैसे तो जनरली हम कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं, लाइक जो इनिशियल लेटर है उसे कैपिटल में नहीं लिखते हैं. बट अगर इन वर्ड्स से किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. ऑल्सो अगर ये कहीं पर एज टाइटल यूज़ हो रहे हैं तो भी इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़पेपर के टाइटल में है या किसी मैगज़ीन के टाइटल में है, किसी बुक के टाइटल में है, तो इनका इनिशियल लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा. अदरवाइज़ ये कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखे जाते. इनका इनिशियल लेटर जो होता है वो कैपिटल नहीं होता है. लाइक थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एक नेम ऑफ पीपल. नाउ पीपल यहाँ पे एक जनरल नाउन है, तो ये भी अपने आप में कॉमन नाउन है. ओके, लाइक मैन, बहुत सारे मैंने किसी जनरल स्पेसिफिकली अगर हम किसी आदमी को नाम दे देंगे दैट इज़ अ डिफरेंट नाउन, बट मैन इज़ अ कॉमन नाउन. वुमेन, गर्ल, बॉय, स्टूडेंट. नाउ नेम ऑफ प्लेस लाइक सिटी, स्टेट, country. Name of things airline, building, pen. We have special categories in each things. We have special names for these things. But जब हम इन्हें जनरली बुलाते हैं तो ये कॉमन नाउन होते हैं. आइए अब बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में. A name used for an individual person, place or organization spelled with an initial capital. Now, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जब हम उन्हें कुछ स्पेशल नाम देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी गर्ल की बात करें, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया ही, गर्ल अपने आप में एक कॉमन नाउन है. बट अगर उसको नाम दे देंगे, लाइक मेरा नाम पूजा है, तो अगर ये जो पूजा नाम है ये प्रॉपर नाउन है, बिकॉज ये स्पेसिफाई कर रहा है मुझे, ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि हम किस गर्ल की बात कर रहे हैं. ओके, तो इसीलिए जो स्पेसिफाई कर देते हैं, जो प्रॉपर स्पेसिफिक हमें बताते हैं कि हम इनकी बात कर रहे हैं, वो होते हैं प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल लाइक साहिल, राहुल, पायल, ये स्पेसिफिक नाम हैं पर्सन के. स्पेसिफिक प्लेसेस दिल्ली, मुंबई, बिहार, जैसे अभी हमने कॉमन नाउन में देखा, सिटी, टाउन, ये सब थे. बट यहाँ पे प्रॉपर नाउन में क्या है? दिल्ली. दिल्ली अपने आप में सिटी है, बट अगर सिटी वर्ड का हम यूज़ करते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा. बट यहाँ पे सिटी कौन सी है? दिल्ली. वैसे तो सिटीज़ बहुत सारी हैं, बट सिटी यहाँ पे हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली है प्रॉपर नाउन. ओके, स्पेशल थिंग की बात करें
तो लाइक रेड पेन, वुडन टेबल, तो ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन सा पेन या कौन सी टेबल। ओके, आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। सो अब सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं, विच इज़ कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं। अ नाउन विच इज़ इन इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस दैट वी कैन सी, टेस्ट, टच, स्मेल एंड हियर। ऐसी चीज़ें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन है। मतलब जो जो हमारे सामने हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिनका एक बॉडीली स्ट्रक्चर है, तो वो है कॉन्क्रीट नाउन। और इसमें कौन कौन से नाउन इंक्लूड होते हैं, इसमें कॉमन नाउन आ जाते हैं, बिकॉज कॉमन नाउन जनरली स्पेसिफाई करते हैं चीज़ों को, इसमें कॉमन नाउन आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन आ जाते हैं, कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं एंड मटेरियल नाउन। ये 4 नाउन इसके अंदर आ जाते हैं। तो एक कॉन्क्रीट नाउन अपने आप में इन 4 टाइप्स के नाउन्स को इंक्लूड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल चेयर, बुक, कॉफ़ी, एप्पल एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कॉन्क्रीट नाउन में आ जाती हैं। बेसिकली कॉन्क्रीट नाउन वो है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो हमारे सामने है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं बेसिकली। ओके, नाउ अब बात करते हैं इसका ऑपोजिट ही, विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अ नाउन दैट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑल कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे नाउन, ऐसी चीज़ें जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है हमारे आसपास, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं। जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, जिन्हें हम इमेजिन कर सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल सक्सेस, कोई जीतता है तो हम उसकी सक्सेस को देख सकते हैं, बट उसका उस जीत का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, कौन इंसान जीता है वो हमें पता है, बट वो जो जीता है, वो जो जीत है, उसका तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना। तो इसीलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइक फेलियर हो गया, लव हो गया, हेट्रेड हो गया, इन सब का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक थॉट है, ये एक इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। ओके, तो इसीलिए ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, कॉन्क्रीट नाउन में एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, कैसे दोनों अलग होते हैं ना। कॉन्क्रीट की नाउन की बात करें, जैसे कि पार्टनर, जैसे मेरा कोई पार्टनर है तो उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, उसका कुछ ना कुछ बॉडीली स्ट्रक्चर होगा, बट 2 लोगों के बीच में जो पार्टनरशिप होगी, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या कोई दूसरी पार्टनरशिप हो, तो वो एक बॉन्ड है, वो एक इमोशन है, उसे देखा नहीं जा सकता है, राइट। वैसे ही फ्रेंड कॉन्क्रीट नाउन है, एंड फ्रेंडशिप जो निभाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मोबाइल फ़ोन एक कॉन्क्रीट नाउन है। मोबिलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अडल्ट एक कॉन्क्रीट नाउन है। अडल्टहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आई होप अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, विच इज़ कलेक्टिव नाउन। नाउ कलेक्टिव नाउन पढ़कर ही हमें समझ आ जाता है कि ओके इसका मतलब क्या होगा कहीं ना कहीं। A noun that includes a collection of person or thing taken as whole, it mainly includes a group of similar class. बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ पर्सन या कलेक्शन ऑफ थिंग्स होते हैं जो अपनी कैटेगरी में अपने जैसे ही औरों को इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनिमल्स का ग्रुप है, लाइक एनिमल्स का ग्रुप है अपने आप में, तो हम उसे बोल सकते हैं गैंग। अगर हम अलग अलग एनिमल एक एक नाम को नाम तो नहीं देंगे कि ओके ये एनिमल, अगर हमें एक साथ उनको डिनोट करना है तो हम उन्हें गैंग बोल सकते हैं। सोल्जर्स हो गए, राइट, तो सोल्जर्स को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है, दैट इज़ आर्मी, हम सब जानते हैं। स्टेयर्स सीढ़ियाँ या फिर स्टेप्स, जो हम चलते हैं, हमारे जो स्टेप्स होते हैं, उनको अगर हमें एक कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड करना हो तो वो होगा फ्लाइट। पीपल, जब एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसे क्राउड बोलते हैं, भीड़, ठीक है। बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना एक अलग चीज़ हो गई, एंड देन उसको जब हम नाम देते हैं भीड़, कितनी भीड़ हो गई है, तो हम उसे एज ए सिंगुलर काउंट कर रहे हैं, तो वो क्राउड हो गया, ठीक है। वैसे ही बीज के लिए कलेक्टिवली हम स्वॉर्म वर्ड का यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्लास वर्ड का यूज़ करते हैं, स्पेशली टीचर्स लाइक मी, हम क्लास में जाते ही बोलते हैं क्लास प्लीज़ शांत हो जाओ, हम ये नहीं बोलते हैं स्टूडेंट्स शांत हो जाओ, नो, हम वन वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक क्लास प्लीज़ शांत हो जाओ, राइट। तो उन सारे स्टूडेंट्स को मिलाकर हम क्लास बोलते हैं। प्लेयर्स को टीम बोलते हैं कलेक्टिवली, शिप्स को फ्लीट बोलते हैं कलेक्टिवली। ऐसे ही बहुत सारे हैं
ये जस्ट एक रेफरेंस है आपके समझने के लिए। तो कलेक्टिवली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ एनीथिंग जो अपने ही जैसे लोगों को इंक्लूड करते हैं अपने ग्रुप में। ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ कैटेगरी एंड दैट इज मटीरियल नाउन। A noun which includes a material or a substance from which things are made. Now ये अपने आप में उन materials को include करती हैं जिनसे हम कुछ और चीज़ें बनाते हैं, जिनसे फर्दर कुछ और चीज़ें बनती हैं। बेसिकली इन्हें हम रॉ मटेरियल मान सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल होते हैं, इनसे फर्दर कुछ और चीज़ें बनती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, आयरन से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, गोल्ड से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, सिल्वर हो गया, ब्रास हो गया। तो ये सब बेसिकली रॉ मटीरियल हैं, इसीलिए इनका नाम भी मटेरियल नाउन है। ओके, इसे ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं, बट इसे जानना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है कि ये नाउन किस कैटेगरी में आता है, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ कैटेगरी एंड दैट इज काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउ इसमें बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ स्पेशली कुछ चीज़ों को लेकर। तो डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर जानेंगे जिन वर्ड्स में कन्फ्यूजन होता है। आज हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन? Countable noun is used for things we can count using numbers. They have a singular and a plural form. काउंटेबल नाउन्स, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम नंबर्स के थ्रू काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 100, इस तरह से काउंट कर सकते हैं एक सर्टेन पॉइंट तक। ओके, और इनके सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं एंड प्लूरल फॉर्म भी होते हैं। ठीक है, इनके दोनों तरीके के फॉर्म होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं एंड प्लूरल भी होते हैं। द सिंगुलर फॉर्म कैन टेक द डिटर्मिनर ए एंड एन बिफोर इट। नाउ जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो अपने साथ या तो ए या तो एन डिटर्मिनर लेते हैं। ए कौन लेंगे? जो जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो ए लेंगे, जितने भी वावल वर्ड्स होते हैं वो सारे एन लेंगे अपने साथ। ओके, नाउ जैसे कि सिंगुलर हो गया 1 मैन, प्लूरल हो जाएगा 2 men, 1 आइडिया 2 आइडियाज़, प्लूरल बन गया। यहाँ पे आप देखो मैन की जो है स्पेलिंग चेंज हुई है, वहाँ पे एस नहीं लगा है। तो प्लूरल बनाने की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो भी हम आगे ज़रूर देखेंगे। नाउ 1 शॉप 2 शॉप्स, राइट। तो इस तरह से हम इन्हें काउंट करके इनके सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं एंड प्लूरल फॉर्म भी होते हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। नाउ अनकाउंटेबल नाउन आर फॉर द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट विद नंबर्स। ये वो नाउन्स हैं जिन्हें हम नंबर्स के थ्रू तो बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हैं। दे मे बी नेम फॉर द एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ और फॉर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू अमॉर्फियस टू बी काउंटेड। तो ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ हो सकती हैं किसी ऑब्जेक्ट की, राइट, या फिर किसी का फिजिकल अपीयरेंस ही ऐसा है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। वो बहुत अनडेफिनाइट शेप है, उसकी कोई प्रॉपर शेप ही नहीं है कि उसे काउंट किया जा सके, से इसीलिए हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी, शुगर, बेसिकली लिक्विड जो चीज़ें होती हैं हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। टी, शुगर, वाटर, एयर, राइस। अगर वाटर की बात करें तो हम नंबर ऑफ़ ग्लासेस काउंट कर सकते हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ़ ग्लासेस पानी पिया, बट क्या हम पानी को काउंट कर सकते हैं, हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे नाउन्स क्लियर हुए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको कुछ अननोन फैक्ट्स और डिटेल में बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर जिसका नाम है ग्रामलेटर एजुकेशन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।